बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ेद बालों को ना खड़ा करो, यकीनन ये क़यामत के दिन नूर होगा। और जिस शख्स ने इस्लाम की हालत में बुढ़ापे को पाया, उस सफ़ेद बाल के बदले में अल्लाह ताला इसके लिए एक नेकी लिखेगा और इसका एक गुनाह माफ़ करेगा और एक दर्जा बुलंद फरमाएगा। यहया बिन सईद से रवायत है कि इन्होंने हजरत सईद बिन मुसय्यब को ये फरमाते हुए सुना कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो रहमान अल्लाह के दोस्त थे, सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने अपनी मूछें कतरी, और वो सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने बुढ़ापा यानी सफ़ेद बाल देखा। चनाचे इन्होंने जब सबसे पहले अपने बालों में सफ़ेदी को देखा तो अर्ज किया कि ए मेरे परवरदिगार, ये क्या है? परवरदिगार का जवाब आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये वकार है, यानी ये इस बुढ़ापे की अलामत है जो इल्म दानिश में इजाफे का बाइस और इज्जत व वकार का जरिया है, और इसकी वजह से लहू व लआब की मशगूलियत और गुनाहों के इर्तिकाब से बास रहता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि परवरदिगार, ये तो तेरी बड़ी नेमत है, लिहाजा मेरे वकार में इजाफा फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्लाम की हालत में यानी हालत ईमान में बुढ़ापे को पहुंचा, तो ये बुढ़ापा इसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक शख्स ने अर्ज किया कि चंद लोग इन सफ़ेद बालों को अखाड़ देते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहता है अपने नूर को अखाड़ दे, सफ़ेद बाल ना अखाड़ो, क्योंकि वो मुस्लिम का नूर है। जो शख्स इस्लाम में बूढ़ा हुआ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल इसकी वजह से इसके लिए एक नेकी लिखेगा और एक खता मिटा देगा और दर्जात बुलंद करेगा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक आदमी ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन आदमी बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जिसकी उम्र तवील है और इसके इमाल अच्छे हैं। इसने पूछा, कौन आदमी बदतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी उम्र तवील है लेकिन उसके अमाल बुरे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल हो जाती है, तो मैं इसको 3 किस्म के अमराज से महफूज कर देता हूँ। जुनून यानी दीवानगी, जजाम यानी कोड़ा, और बस से आफियत दे देता हूँ। जजाम यानी कोड़ा जिसमें हाथ गल जाते हैं, और बस से मुराद जिल्द के सफ़ेद दाग हैं। मतलब ये है कि 40 साल के बाद इन अमराज का वकूअ बहुत कम होता है, और जब मेरे बंदे की उम्र 50 वर्ष की हो जाती है, तो इससे हिसाब यसीर यानी आसान हिसाब करूँगा। मतलब ये है कि 50 साल वाले से क़यामत में आसान और सहल हिसाब होगा। जब कोई बंदा 60 साल की उम्र को पहुंच जाता है, तो मैं तौबा और रुजूए इल्लाह को इसका महबूब बना लेता हूँ। मतलब ये है कि 60 साल की उम्र के बाद तौबा से मोहब्बत हो जाती है और अल्लाह तबारक तआला की तरफ रुजू होने की तौफीक अता होती है। जब किसी की उम्र 70 वर्ष की हो जाती है, तो फरिश्ते इससे मोहब्बत करते हैं, और जब कोई 80 वर्ष का हो जाता है, तो इसकी नेकियां लिखी जाती हैं और गुनाह नजरअंदाज किए जाते हैं, और जब कोई 90 वर्ष का हो जाता है, तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह का कैदी है, अल्लाह की जमीन में इसके पहले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। क्योंकि मतलब ये है कि अल्लाह तबारक तआला ने इसकी रूह को जिस्म के कैद खाने में कैद कर रखा है। मौत की मुद्दत पूरी हो चुकी है और हुक्म का इंतजार है, और जब कोई बंदा अरसल उम्र को पहुंच जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके नामाए इमाल में इसकी तंदुरुस्ती और सेहत के जमाने के मसल अमाल खैर लिखता रहता है। अगर इस बंदे से कोई बुराई हो जाती है, तो बुराई इसके नामा इमाल में नहीं लिखी जाती। अरसल उम्र से मुराद वो उम्र है जिसमें इंसान की होश हवास बजा नहीं रहते और वो बहकी बहकी बातें करने लगता है। हजरत जाबर रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दोस्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास से गए हैं।
वो कहते हैं कि कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से एक बंदे ने 500 साल तक पहाड़ की चोटी पर इबादत की। ये पहाड़ समुद्र के बीच में है। ये पहाड़ 30 मुरब्बा मील है। इसके चारों तरफ सैकड़ों मील का समुंदर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इबादत गुजार के लिए इस पहाड़ में मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया जिसकी धार उंगली के बराबर मोटी है, और एक तरफ अनार को इस पहाड़ के जड़ों में लगा दिया गया जिसमें हर रोज एक अनार तैयार होता था। अब वो इस पहाड़ से उतरकर वजू करता और अनार को खाकर फिर खुदा की इबादत में मशगूल हो जाता। जब इस आबद की वफात का वक्त करीब आया तो इसने अर्ज किया, या अल्लाह, मेरी रूह सजदे की हालत में कब्ज हो और मेरे जिस्म को महफूज रखा जाए और मुझे क़यामत में सजदे की हालत में उठाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके साथ ऐसा ही किया। चनाचे हम आसमान से उतरते चढ़ते इसको इसी हालत में देखते। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये बंदा जब हाजिर किया जाएगा तो हक ताला अरशाद फरमाएंगे, मेरे बंदे मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। ये अर्ज करेगा, या इलाही, मेरे अमाल की वजह से ही जन्नत क्यों नहीं? 2 दफा ऐसा ही होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा, और ये अमल का नाम लेगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि जो नेमतें मैंने इसको दी हैं, जो अमल इसने किया है, इसका हिसाब होगा तो सिर्फ आँख की नेमत ही के बदले में 500 साल की इबादत खत्म हो जाएगी, और बाकी जिस्म पर जो एहसानात हैं वो फाजल और जायद होंगे। अरशाद खुदाबंदी होगा कि मेरे इस बंदे को आग में दाखिल करो। बस वो दोज़ख की तरफ इसको खींचा जाएगा। ये कहेगा कि ऐ मेरे रब, मुझको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दीजिए। अरशाद होगा कि इसको लुटा, चनाचे ये हाजिर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, तुझे किसने पैदा किया? ये अर्ज करेगा, आपने। फिर अरशाद होगा, 500 साल तक इबादत करने की ताकत किसने दी? ये कहेगा, या रब, आपने। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि पानी की मौजों को दरमियान पहाड़ पर तुझ पर किसने पहुंचाया, और खारे पानी में मीठे पानी का चश्मा तेरे लिए किसने निकाला, और अनार का दरख्त जो 1 साल में 1 दफा फल लाता है, दिन रात में इसको एक फल देने वाला किसने बनाया? और तूने जब अर्ज की कि मेरी जान सजदे की हालत में निकले तो मैंने ये बात भी तेरी पूरी कर दी। ये अर्ज करेगा कि ऐ रब, तूने ही सब किया। अरशाद खुदाबंदी होगा कि ये मेरी रहमत है और मैं अपनी रहमत से तुम्हें जन्नत में दाखिल करता हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अशिया अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन सुम आमीन। वीडियो के इख्तिताम में आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।